टेक्निकल का जो छात्र है बीटेक का, उसके द्वारा एक हमारे तक मेडिकल। और आज आज आप राहुल जो छात्र है जिसके द्वारा एक इतना बड़ा ड्रोन बनाया गया कि वो मेडिकल इक्विपमेंट उठा सके। हालांकि अगर इसकी बात की जाए तो बीटेक का छात्र है ये, एरो टेक्निकल का। आज क्या कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत करता हूँ। दूसरा कि क्योंकि कप्तान जी मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और साथ साथ मित्र होने के कारण एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा बेटा राहुल आज ये इतना बड़ा इसने अचीवमेंट किया है, जो ड्रोन बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि ये जो उपलब्धि है एक छोटी उपलब्धि नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचेगा। और राहुल ने ये बना के, और इनके साथियों को, राहुल को मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि इस सफीदों जैसे छोटे शहर में पैदा होकर, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ अपने पूरे परिवार का नहीं, पूरे सफीदों का नाम रोशन किया है। आप देख सकते हो पिछले 2 साल जो समय रहा कोरोना का, कोरोना में लोग घर पर बैठे लेकिन राहुल जैसे छात्र हैं जिनकी प्रतिभा आज लोहा मनवाने का काम कर रही है, तो उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि छोटे से क्षेत्र में इतना बड़ा काम जिस तरीके से राहुल ने किया है, और छात्र भी इसके लिए आगे बढ़े। देखिए, सफीदों के लिए पिछले लगभग एक हफ्ते से बहुत खुशी का दिन है। और मुझे तो उन सब छात्राओं के लिए और छात्रों के खुशियों में शामिल होने में बड़ा आनंद मिलता है। क्योंकि एक हफ्ता पहले अपने एक जो सफीदों की छोरी थी उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रोशन किया था। और कल 2 बच्चे सफीदों से सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने सफीदों मंडी का नाम रोशन किया। और आज इतनी बड़ी उपलब्धि राहुल ने मुझे कल ही इसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आना था, लेकिन मैं कल यहाँ पे था नहीं। और रात बड़ी मुश्किल से कटेगी, जल्दी से जल्दी अपने भाई के बेटे के पास पहुँचूँ और जल्दी से उसको शुभकामनाएं दूँ। तो ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे बच्चों से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और माँ बाप को भी सपोर्ट करनी चाहिए कि उनको अच्छे से अच्छे संगठनों में पढ़ाकर, अच्छे बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाकर शिक्षा दिलानी चाहिए, ताकि वो पूरे सफीदों का नाम रोशन कर सके। आप दोनों जो है काफ़ी एजुकेटेड हो, और एजुकेशन में भी आपने काफ़ी कॉलेज तक आपने मास्टर डिग्री किया जी। आज आप देखते हो सफीदों आज भी टेक्निकल एजुकेशन से पीछे है जी। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बिना टेक्निकल एजुकेशन के, जिस तरह एरो टेक्निकल जैसी जो साइट है राहुल के द्वारा वो चुनी गई, हमारे आसपास के किसी क्षेत्र में भी नहीं है, तो ऐसी एजुकेशन सफीदों में नहीं है। तो देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी हरियाणा सरकार से आज ये मांग करना चाहता हूँ कि सफीदों की जो प्रतिभाएं हैं वो कम एजुकेशन के कारण यहाँ जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही बच्चों के लिए, वो छुपी रह गई हैं। और उनको आगे करने के लिए सफीदों के गांव के अंदर, सफीदों शहर के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी है जो दूर दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाती है, साधारण घर में पैदा है या गरीब घर में पैदा होकर उनको बड़े बड़े महंगे कॉलेजों में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर हरियाणा सरकार सफीदों में भी कोई टेक्निकल एजुकेशन का कोई ऐसा संसाधन खोल दे ताकि सफीदों के बच्चे पढ़ सके, और यहाँ भी बहुत प्रतिभा छुपी हुई है, अगर यहाँ पे इनको सुविधाएं मिल जाएं जो बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं, तो सफीदों के छोरे छोरियाँ किसी से कम नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो समझी। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हो, नगर पालिका अगर चेयरमैन बनने का आपको सौभाग्य मिलता है, एक कोचिंग की व्यवस्था क्या नगर पालिका के द्वारा या कोई ऐसा सिस्टम आपके द्वारा कोई बनाया जा सकता है भविष्य में, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लेके या ट्रेनिंग लेके आगे टेक्निकल की एजुकेशन ले सकें? देखिए, मैं कई बार अपने चुनावी वायदों के अंदर भी कह चुका हूँ कि वार्ड 17 के 17 पार्षद तो अलग बनेंगे। मेरे मन में एक तमन्ना है कि एक पूरे सफीदों मंडी शहर की 31 सदस्यीय टीम बने, जिसमें डॉक्टर, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित लोग या वयोवृद्ध लोग, 31 लोगों की कमेटी बनाऊंगा। उस कमेटी के हिसाब से जैसा वो मुझे समय समय पर सुझाव दिया करेंगे कि शहर में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, जैसे वो कमेटी मुझे कहा करेगी। देखो, पार्षद का चुनाव जो है, पार्षद सोचता है कि मेरे वार्ड में अकेले में काम हो, विकास हो, लेकिन वो कमेटी पूरे शहर के बारे में सोचा करेगी। तो कमेटी का गठन करके उसमें बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। जैसे वो लोग मुझे आदेश किया करेंगे वैसे सभी लोग संवारने का काम करूंगा। हाँ जी, मैं पूछता हूँ। आइए जानते हैं राहुल सैनी से, जो इन्होंने ड्रोन बनाया है। राहुल, ये बताइए, आपको ड्रोन बनाने की प्रेरणा कब और कैसे, कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ पर पूरा पार्षद गौर रोहिला का पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, और हमारे मीडिया का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जी, तो ये ड्रोन की प्रक्रिया मैं अपने पापा के साथ रिपोर्टिंग करता था, तो मैंने देखा था कोरोना काल के दौरान कि लोगों को मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी थे जो पेशेंट से मिलने में थोड़ा सा डरते थे, और
और इस वजह को देखते हुए मैंने अपने साथियों के द्वारा अपने ड्रोन का निर्माण किया, और जिसमें मेरे साथी हिमांशु शर्मा, वरुण वैद्य, आद्या गुप्ता, गर्भ दीक्षित शामिल थे। तो आप एक बात और बताइए, जैसे आपने बीटेक एरोनॉटिक्स से किया है, आम बीटेक और एरोनॉटिक्स बीटेक में क्या अंतर है? देखो, जो सिंपल बीटेक होती है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, तो इसके अंदर ये होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर हम कंप्यूटर का ही कोर्स कराया जाता है, मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल का ही कराया जाता है। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर इन सब का कंबाइन किया जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका कंबाइन किया जाता है। तो थोड़ा आप ये भी बताइए कि जो आपने ड्रोन का निर्माण किया, कैसे कुछ किया? देखो, सबसे पहले ड्रोन को बनाने के लिए हमने इसमें लैपटॉप का इस्तेमाल किया है। उस लैपटॉप के अंदर हमने इसमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया है, जिसमें कैटिया, ऑटोकैड और एनसिस, इन तीनों सॉफ्टवेयर की सहायता से हमने इस पर डिज़ाइन किया है। उसके बाद इसमें हमने प्रैक्टिकल काम किया। प्रैक्टिकल काम करने के लिए हमने इसमें सबसे पहले तो इसके इंटरनल पार्ट के लिए हमने एल्यूमिनियम की बॉडी का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद इसके एक्सटर्नल पार्ट को करने के लिए हमने इसमें कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें कंपोनेंट जैसे कि प्रोपेलर हो गया, ब्रेसलेस मोटर होगी, लिपो बैटरी होगी, और ट्रांसमीटर हो गया, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर हो गया, इन जैसे कंपोनेंट और पार्ट्स हमने इस ड्रोन के अंदर यूज किया है। यदि बात करें हम, ये कितने वेट का होगा ड्रोन? इस ड्रोन का वेट कम से कम 1 kg का है, और यह लगभग 1 kg का ड्रोन एक kg का बार को उठा सकता है। इसका कंट्रोल कैसे करते हैं फिर? इस ड्रोन का कंट्रोल हम ट्रांसमीटर के द्वारा करते हैं। सबसे पहले ड्रोन के अंदर ESC होता है, जो इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोल होता है, वो ट्रांसमीटर को सिग्नल देता है, और ट्रांसमीटर से हम इसकी स्पीड से कंट्रोल करते हैं, उसमें इसको डायरेक्शन देता है इसमें निर्धारित। यदि हम लागत की बात करें तो इसमें लगभग कितना खर्चा आया होगा राहुल? इस ड्रोन पे बनाने के लिए 40,000 के आसपास का खर्चा हमारे आया है जी। चलिए, आपने जिस तरीके के गैजेट्स इसमें यूज़ करे, क्या भविष्य में ड्रोन के अलावा आपकी जैसे गाड़ियाँ हैं या कोई और है, ये किस पे आपका आगे ध्यान रहने वाला है? हाँ, इसमें अगर इस ड्रोन को हम बहुत और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, जिसके अंदर इसको हम कैमरा भी लगा सकते हैं। कैमरा इसमें सुरक्षा सेवा के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब ये एक तरह से हमारे स्टेल्थ ड्रोन है। स्टेल्थ ड्रोन मतलब इसके अंदर रडार जो होता है, रडार का काम होता है, जो डिटेक्टिव करता है किसी भी तरह, जो हवा में कोई भी चीज़ उड़ती है तो उसको डिटेक्ट करता है कि, और जो हमारा ड्रोन है वो स्टेल्थ ड्रोन है, जो रडार से बाहर होगा। अगर रडार से बाहर होगा तो यह किसी भी उसके अंदर नहीं आएगा, जो सुरक्षा कर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं पूर्वक है। चलिए, राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।